अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में स्किन के हवाले से जिल्द पर जो छाइयाँ, धब्बे, रंग खराब हो जाता है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ख़वातीन का तो ये एक अहम मसला है ही, लेकिन आजकल गर्मी जिस तरह बहुत ज़्यादा है तो यंग गर्ल्स में, यंग लड़कों में, जो बच्चे जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में कई जगह एग्जाम्स हो रहे हैं, कई जगह प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है? माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं, जी बच्चे का कलर ख़राब हो गया बिल्कुल, कैसे ठीक करें इसको, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और गर्मी से इसका क्या ताल्लुक है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर आपका घर के अंदर, जाहिर है सन के साथ एक्सपोजर नहीं है, जब बाहर गर्मी में जा रहा है, जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको 6 से 8 घंटे कम से कम धूप में रहना है, चाहे आप बिल्कुल डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो, लेकिन फिर भी आप साए में हैं, बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जिल्द के रंग पर उस पर असर पड़ता है। जिल्द में ये तब्दीली कई तरह की हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, छाइयाँ, मिलाजमा हो सकता है, कई तरह के इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाइपोपिगमेंटेशन भी इवन हो सकती है, जिसमें धब्बे से बढ़ जाते हैं, रंग कम, किसी जगह गहरा हो गया, किसी जगह हल्का हो गया। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसके प्रोसीजर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, जिस तरह PRP है, लेज़र है, या हाइड्रा फेशियल का बहुत ट्रेंड है, उसको 1 बाय 1 उसको डायसेक्ट करते हैं कि क्या उसमें फ़ायदा है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ वो ये है कि सन ब्लॉक लगा कर निकले। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अब तो रंगत ख़राब होगी, अब तो सन ब्लॉक का फ़ायदा नहीं है। भाई, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपका कलर इससे भी ज़्यादा पिगमेंटेड हो सकता है, तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। जो जिल्द बच गई है उसको तो कम से कम ज़रूर बचा लें, तो सन ब्लॉक अप्लाई करके रख लें। किसी भी अच्छी कंपनी का आप अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने स्किन के टाइप के हिसाब से सन ब्लॉक लगा सकते हैं। फिर इसमें एक और आजकल चीज़ चली हुई है, पीलिंग के प्रोसीजर चले हुए हैं। फिर इसमें हाइड्रा फेशियल का बहुत ट्रेंड है। ये सारे जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह PRP में कहती हूँ कि बालों के लिए, तो मेरा इसमें व्लॉग भी है कि बालों के लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें आपने रूट्स आपकी नई ग्रो करना शुरू कर देती हैं, आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं हेल्दी, और आपके बाल जहाँ ग्रो नहीं कर रहे PRP के ज़रिए वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसमें ग्रोथ का ऑब्वियसली अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जिल्द के लिए अगर आप ये समझते हैं कि PRP, अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने कोई 40,000 2 सेशंस का पे किया हुआ था, तो और वो उसके बाद उसका था कि अब मेरी तो जिल्द पहले की तरह हो गई है। तो ये तो आपको जो ऐसे ख्वाब दिखाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि, और अपनी भी अकल थोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ करने के बाद क्या मेरी जिल्द 100% पहले की तरह हो जाएगी? जब तक आप रूट कॉज को नहीं देखेंगे, जिस तरह ख़वातीन में खून की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या यंग लड़कों में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो भी। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट यंग लड़का था और उसकी मदर बहुत कंसर्न थी कि स्किन नहीं ठीक हो रही। तो मैंने कहा कि जब तक इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, इसका स्ट्रेस फैक्टर नहीं ख़त्म होता, तब तक ये 100% ठीक नहीं होने वाली। तो ये जो पिगमेंटेशन है, ये रंगत की तब्दीली, छाइयाँ हैं, ये लोगों के लिए एक्ने या पिंपल से भी ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा ग्रेव लोगों के लिए कंसर्न होता है। लोगों के लिए रंगत हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। हालांकि यहाँ पे रंगत वैसे ही गंदुमी है, और पीलिंग का हमारी जो एशियन स्किन है उस पर कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये डाइफोर स्किन में आती है और इसमें कोई 100% रिजल्ट नहीं है कि आपने एक दफ़ा पीलिंग करा ली है तो उसके बाद 100% छाइयाँ ख़त्म हो गई और उसके बाद कभी आपको पिगमेंटेशन का मसला नहीं होना। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल यहाँ प्रोसीजर्स चल रहे हैं और लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं, लोग चाह रहे होते हैं कि जी हमारी 100% पहले की तरह हो जाए। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा डर्मा में प्रोसीजर नहीं है, डर्माटोलॉजी में, जो आपको 100% 100% पहले की तरह कर दे। अनटिल और अनलेस आप अपनी सेहत पे काम करेंगे, आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करेंगे, आप अपने स्ट्रेस फैक्टर्स रिड्यूस करेंगे, तब तक उसको प्रॉपरली उसको बेहतर करना मुमकिन नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बाद भी हम जो आगे पिगमेंटेशन हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं, हम उसकी स्पीडिंग को हम लोअर कर सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो लॉस हो गया उसको लाइट किया जाए, उसको कम किया जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी किसी चीज़ से हमने बिल्कुल पहले की तरह हो जाना है, तो ये मुमकिन नहीं है। और जो लोग ऐसे दावे करते हैं, जाहिर है वो पॉसिबल होते ही नहीं है, इट्स नॉट।
पॉसिबल। फिर एक और लोगों के अंदर ट्रेंड, वीडियोस देख देख कर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी ग्लूटाथायोन की ड्रिपें लगवाई जाएं, इंजेक्शन लगवाए जाएं और हमने रंग गोरा करना है। और उनका भी फिर जब उस तरह रिजल्ट नहीं मिलता, अभी एक मेरे पास पेशेंट आया जिसने कोई 7-8 ड्रिप्स लगवा चुकी थी, अब उसके ख्याल में तो उसका जो जिल्द है वो इतनी साफ शफाफ हो जानी चाहिए कि वो अंधेरे में चमकना शुरू हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं होता। हाँ, उस पर एक इफेक्ट होता है, उस पर बेहतर हो सकती है आपकी। और मैंने कहा कि जब जिल्द आपकी तभी बेहतर होगी जब आपकी पहली चीज तो ये है कि जो एक्नी या पिंपल्स हैं या पिगमेंटेशन है वो बेहतर हो, वो कम हो, आपकी स्किन में एक स्मूथनेस आए, उसके बाद ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो वो चीज हम नहीं करते। हम हाइड्रेशन के ऊपर काम नहीं करते। जिस तरह गर्मियों में अब बच्चे जिस तरह एग्जाम देने बाहर जा रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन का शदीद शिकार होते हैं, वो सारी चीजें ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके, फिर खाना प्रॉपर नहीं ले रहे होते, वो डिहाइड्रेशन, ये सब चीजें मिलकर स्किन के ऊपर अफेक्ट तो करती हैं ऑलरेडी। फिर जब सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो उन चीजों को जब तक आप इन्फेक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक आप हाइड्रा फेशियल करवा लें, आप पीआरपी करा लें, आप पिको लेजर करवा लें, तो पीलिंग करा लें, कुछ भी करा लें, उसका कोई आपने जादू से वो उस तरह चीज नहीं बन। जहां लेजर के जिस तरह सेशंस हैं आजकल बहुत चला हुआ है पिको लेजर, तो वो उससे कम हो सकता है, हम मिनिमाइज कर सकते हैं उस चीज को। उसका जो जिस तरह एजिंग है, उम्र बढ़ने का प्रोसेस है, उसको स्पीड को हम कम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट थोड़ा उसको टोन डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप 100% कोई एक न्यू पर्सन बन जाएं और बिल्कुल आपकी जिल्द बदल जाए, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको हेल्प क्या चीज कर सकती है? मेसोथेरेपी आपको हेल्प आउट कर सकती है, जिसमें टायरोसिन इनहिबिटर्स होते हैं, सीरम्स होते हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ इंपोर्टेड ही मिलेंगे। यहाँ पे लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं फिलहाल मैन्युफैक्चर हो रहे, हो सकता है मुस्तकबिल करीब में हो जाए। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टायरोसिन जो इनहिबिटर्स हैं उसने ये जो मेलानिन जो पिगमेंट जो आपकी रंगत को गहरा करता है, उसको इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को उसने कम करना है, उसने उसकी स्पीड को कम करना है। तो जब मेलानिन कम इकट्ठा होगा तो पिगमेंटेशन भी कम होगी। तो ये चीज आप फिलहाल सीरम्स जो हैं ये यूज कर सकते हैं स्किन पर, खास तौर पे अप्लाई करने के लिए। हमारी अपनी लोकल जो फार्माज हैं उनकी भी प्रोडक्ट्स हैं, बाहर की भी हैं, और अगर उनके अंदर विटामिन सी का इसके साथ कॉम्बिनेशन है विटामिन सी का, तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट है विटामिन सी के, आप जानते हैं बहुत अच्छे उसके बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। तो ये चीज आप जब कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो काइंडली वो ये चीज जरूर देखें अपनी पिगमेंटेशन के लिए, स्पेशली जो जिल्द पर आप अप्लाई करें कि क्या उसके अंदर टायरोसिन इनहिबिटर्स हैं। अगर आप मेलास्मा को ट्रीट कर रहे हैं या इस तरह की चीज को देख रहे हैं तो वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आप जो मर्जी उसके ऊपर लगाते रहें, उसका ऐसा कोई फायदा नहीं है। वो यही फिर आपने कहना है कि जब तक हम लगा रहे थे तब तक तो बहुत अच्छा था, और जब हमने छोड़ दिया तो जी वो तो वापस आ गया है। तो ये होगा, ये कोई भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप इन सारी चीजों को, जिनकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक ये चीज नहीं होगी। और ये जो एक लोगों की सोच है कि जी हम वो बच्चे हो रहे थे, प्रेगनेंसी थी और फिर ये हो गया और फिर वो हो गया और हमने तवज्जो नहीं दी, तो अब हमारे पास टाइम मिला है हमें 6-7 साल बाद, तो अब आप हमारी जिल्द को बिल्कुल ठीक कर दें। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको साथ साथ देखना होगा। आपको कभी भी अपने जिल्द को, अपने बॉडी को ऐसे ना छोड़कर बैठ जाएं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये हो जाएगा तो फिर हम अपने ऊपर वर्कअप करेंगे और फिर हम वजन कम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ना तो वजन 3-4 महीनों में आप कम कर सकते हैं पूरी तरह, और ना ही जिल्द को आप अपनी जीरो की तरफ लेकर जा सकते हैं पहले की तरह। आपको साथ साथ इन सारी चीजों को काम करना पड़ेगा। आप इसके हवाले से अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगले व्लॉग में अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं इसके हवाले से तो वो भी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।